ओके, डेवऑप्स एग्जैक्टली है क्या? डेवऑप्स से पहले को डेवऑप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके कुछ एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। देखिए, जिस तरह किसी भी बिल्डिंग को जब हम लोग यानी कि बनाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होता है? सबसे पहली काम होता है प्लानिंग करना, कि भाई अब हमें प्लानिंग करनी है और हमें बनानी है ऑर्गेनाइज यानी बिल्डिंग। ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि कभी भी किसी भी हम लोग यानी बिल्डिंग को भी डिजाइन करते हैं या हम लोग यानी कि प्लान करते हैं कि किसी को स्टार्ट करना है, हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी, सो फर्स्ट द मेन थिंग इज दैट कि जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, सो सेम एज इट इज फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम लोग का इनिशियली जो स्टार्ट है वो ऑब्वियसली फ्रॉम द प्लानिंग स्टार्ट होता है कि हम एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जब डेवऑप्स को अंडरस्टैंड करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट साइकिल ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लानिंग है, प्लानिंग से स्टार्ट होती है ऑब्वियसली कि हमें क्या एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, उसके फीचर्स क्या होंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि हम डिसाइड करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल एनालाइज। एनालाइज किस तरह से किया जा सकता है? इस चीज को करने के लिए, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम किन टूल्स को यूज कर सकते हैं एंड कौन से टूल्स ज्यादा बेटर हैं उस चीज को बनाने के लिए, करने के लिए। सो देन वी विल एनालाइज एंड आफ्टर दैट डिजाइनिंग स्टार्ट होती है। आर्किटेक्चर डिजाइनिंग इज द वन ऑफ द कोर थिंग इन द DevOps, बिकॉज आई एम आर्किटेक्ट पर्सन। मैं कभी भी किसी भी क्लाइंट को कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट एंड डिजाइन कंप्लीट आर्किटेक्चर, जहां पर आर्किटेक्चर के अंदर कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट जो सबसे टॉप पे होता है वो ऑब्वियसली सिक्योरिटी, हमें पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना पड़ता है। देन वी विल मेक श्योर दैट कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली स्केलेबल होना चाहिए, हाईली अवेलेबल होना चाहिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होना चाहिए, और उसके ऊपर ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें सब कुछ जो है वो यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि हाईली सिक्योर भी हो। सो ये सब चीजें डिजाइन होने के बाद फिर वी विल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने आर्किटेक्चर बनाया उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें, कौन से यानी कि टूल्स यूज जो हमने करने हैं, उनसे हम लोगों ने ऑब्वियसली एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। सपोज दैट कि मैं स्मॉल सी एग्जांपल दूं कि अगर हम कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट भी सेटअप कर रहे हैं और किसी भी क्लाउड के ऊपर करना चाह रहे हैं, व्हेनेवर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें कौन सा सर्वर चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उसके ऊपर कितने सबनेट्स और प्रॉपर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से हम उसके ऊपर सारी चीजें करने के बाद हम अपाची इंस्टॉल करेंगे, अपाची इंस्टॉल या इंजनएक्स इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि दीज आर द वेब सर्वर्स, और उसके ऊपर पे कोड रखेंगे, डेटाबेस कौन सी होगी, माइसिक्वल होगी या जो भी, तो वो ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन के अंदर आ जाती हैं। एंड उसके बाद फिर टेस्टिंग होती है। जब वो इंप्लीमेंट हो जाता है फिर हम टेस्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट क्या नाम है टूल्स को, एंड देन वी विल चेक के इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। व्हेनेवर वी आर ओके के यार टेस्टिंग जो है वो परफेक्ट हो गई हुई है एंड एवरीथिंग इज गुड, देन वी विल यानी कि उसको मेंटेन करेंगे। एंड दिस इज द कंप्लीट साइकिल जो कि रिपीटेड साइकिल है, बिकॉज एक फीचर हम लोग कभी भी किसी भी एप्लीकेशन में एक फीचर तो नहीं लगा के रखते, हमें हमें हम नई रिलीजेस लगानी है, नए वर्जन आने हैं, तो दिस इज द रिपीटेड पार्ट जो कि हमेशा चलता रहता है, नई चीजें आती रहती हैं, और ऑब्वियसली वो फिर नई चीजें जब स्टार्ट होती हैं तो प्लानिंग से स्टार्ट होती हैं, फिर एनालाइज, और फिर वो प्रॉपर तरीके से एक एक साइकिल हमेशा के लिए चलता रहता है। तो इस साइकिल को हमें जो मेंटेन करना है, जो कि काम करना है, तो उस प्रॉपर प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेवऑप्स। और डेवऑप्स जब हम लोग यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, यानी डेवऑप्स के लॉन्च होने से पहले की कुछ लिमिटेशंस है जो कि इस इमेज में मैंने एक्सप्लेन की हुई है, कि डेवऑप्स के आने से पहले कुछ लिमिटेशंस ये थी कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के दरमियान में एक बैरियर होता है, जो कि इनको मैंने इस टाइम को गुजारा हुआ है, बिकॉज वेन एवर आई वॉज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि मेरी इनिशियल जॉब थी जहाँ पर मैंने स्टार्ट की थी, बस एक कह सकते हैं कि एक पार्ट टाइम जॉब की थी, तो वहां पर मैंने एक्सपीरियंस किया था कि बहुत ज्यादा चीजें, आपने एक क्वेश्चन बड़ा सुना होगा, आईटी के अंदर बड़ा फेमस होता है या किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर बड़ा कॉमनली माना जाता है कि डेवलपर बहुत दफा ये कहता है कि यार मेरे लैपटॉप पे ये चीज सही चल रही है, अगर लाइव सही नहीं चल रही तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे लैपटॉप पे सही चल रही है, यानी कि लोकल इन्वायरमेंट पे सही चल रही है, अगर वो लाइव इन्वायरमेंट में चल रही तो इट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट। अब वो ऑपरेशन वाला कहेगा कि भाई मुझे तो लाइव एनवायरनमेंट पे चलानी है, तुम्हारे लैपटॉप पे तो नहीं चलानी है, लोकल तो नहीं चलानी, तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करना? तो ये कुछ इसमें टाइम वेस्ट होता है एक्चुअल में। जो कंपनीज का कंसर्न होता है वो ये होता है कि यार व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम्स बिटवीन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, या और कुछ हर्डल्स।
जो कि आ सकती हैं, जो कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आ सकती हैं, जो कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की पर्सपेक्टिव से आ सकती हैं, तो हमें एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जो कि डेवऑप्स पर्सन होगा, जिसको डेवलपमेंट की भी अंडरस्टैंडिंग हो, जिसको पता हो कि डेवलपर किस यानी कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कौन कौन से पैकेजेस, कौन सी लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं, कौन सी डिपेंडेंसीज जो कि हमारी जरूरत है। ऑपरेशन साइड से उनको आइडिया हो कि भाई हमें ये आइडिया है कि सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी है, वी नो कि हमें आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन करना है, हमें हाईली अवेलेबल एंड हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन करना है और उसके ऊपर सारी इंप्लीमेंटेशन करनी है। सो एक वो पर्सन जो जिसको इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है वो हम इस पूरे कोर्स कंटेंट में सीखेंगे कि भाई हमें डिफरेंट टूल्स को यूज करना है टू ऑटोमेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि हर्डल क्रिएट करती हैं, टाइम वेस्ट करती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी एप्लीकेशन। तो हमें वो सब चीजें डेवऑप्स से रिजॉल्व होती हैं। और डेवऑप्स एग्जैक्टली डेवऑप्स जो है वो एक एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो यानी कि जो हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट टूल्स इंक्लूड कर सकते हैं, एक पूरा कल्चर डिजाइन कर सकते हैं जिसके अंदर जो है वो हमें क्या नाम है, जो डेवलपमेंट है उस पे फोकस, क्योंकि डेवलपर्स का असल हमारा कंपनीज का फोकस ये होता है कि डेवलपर्स जस्ट फोकस ऑन द डेवलपमेंट। उनका काम है डेवलपमेंट पे फोकस करें, दे डोंट नो नीड टू वरी अबाउट द लाइव और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट।